नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान की उत्पत्ति या भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुन रहे हैं। हम 10वें अध्याय के 2 श्लोकों का श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 3 का श्रवण करेंगे। देखिए, श्लोक संख्या 1 और 2 में क्या था? भगवान कह रहे थे कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, न ऋषिगण मेरी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप, उनकी उत्पत्ति का भी मैं कारण स्वरूप हूँ, ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो आइए, श्लोक संख्या 3 में क्या है? कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे अजन्मा और अनादि समझता है, जो व्यक्ति क्या है, मुझे अजन्मा और अनादि मेरे इस स्वरूप को जान लेता है, ऐसे व्यक्ति को मैं सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। वह मेरे वास्तविक स्वरूप को जान जाता है और फिर वास्तविक स्वरूप को जानकर ही वह जो भी कार्य करता हुआ मुझे अर्पित करता है, मैं उसे सब पापों से मुक्त कर देता हूँ, या वह व्यक्ति मोह रहित हो जाता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। तो आइए, श्लोक संख्या 3। यो माम अजम अनादिम च वेत्तिम लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। कह रहे यो जो व्यक्ति माम मुझको, अजम अनादि, मुझे अजर और अनादि समझता है, वेत्ति समझता है, लोक महेश्वरम, इन लोकों का जो परम स्वामी हूँ, कि भाई मैं इन लोकों का परम स्वामी हूँ, जो मुझ लोकेश्वर को अजर और अनादि समझता है, असम्मूढ़ है, वह व्यक्ति क्या है? मोह रहित है। वह व्यक्ति क्या है? मोह रहित है। जो मुझे अजर और अनादि समझता है, ऐसा व्यक्ति मोह रहित है। समर्त्येषु, वह इस मरणशील संसार में, भाई हम जिस संसार में रहते हैं, कौन सा संसार है? ये मरणशील संसार है। कह रहे वह इस मरणशील संसार में, इस मृत्यु लोक में सर्व पापै प्रमुच्यते, सभी प्रकार के पापों से प्रमुच्यते, मुक्त हो जाता है। कह रहे जिस व्यक्ति ने मेरे स्वरूप को समझ लिया कि मैं अजर हूँ, अनादि हूँ, जिसने यह समझ लिया, वह अपने आप को भी क्या समझेगा? भाई इंसान भी क्या है? उसी का अंश है, उसी भगवान का अंश है। जब भगवान अजर और अनादि हैं, तो हम भी क्या हैं? ये जीव भी क्या है? जीव अजर और अनादि है। जर और आदि कौन है? वही नश्वर कौन है? नश्वर तो ये हमारा शरीर है। इसमें रहने वाला जो जीव यहाँ रहता है, जो हम बोल रहे हैं, ये जीव है। ये जीव क्या है? ये अनादि है। जीव क्या है? ये अनादि है, अजर है। लेकिन ये शरीर क्या है? शरीर जर है भाई, बुढ़ापा है। शरीर में क्या आता है? बुढ़ापा आता है, सारी अवस्थाएं आती। आत्मा में थोड़ा ना ये अवस्थाएं आती हैं, ये केवल शरीर में आती हैं। बचपन आता है, फिर युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। ये शरीर में आती हैं, इस जीव में नहीं। शरीर के अंदर जो जीव रहता है वो अजर और अनादि है, अजर और अनादि है। तो कह रहे हैं जिसने इसे जान लिया, कि जिस मनुष्य ने मुझे जान लिया, किसको? भगवान को। श्री कृष्ण कह रहे हैं जिस मनुष्य ने मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जान लिया है। क्या जान लिया? मुझे सारे लोकों का महान ईश्वर, सबसे बड़ा ईश्वर जान लिया है। वह व्यक्ति क्या है? ज्ञानी है। मैं उसे क्या समझता हूँ? कि वह व्यक्ति ज्ञानी है। वह मोह माया से रहित हो चुका है और फिर वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण भगवान हैं, वह हर वस्तु से भिन्न है।
श्री कृष्ण भगवान हर वस्तु से भिन्न है, जिनकी सृष्टि हुई है और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है, जो उन्हें इस रूप में जान लेता है कि श्री कृष्ण हर वस्तु से भिन्न है, जो वस्तु जिनकी सृष्टि हुई है, जो उन्हें इस रूप में जान लेता है, वह तुरंत ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और कह रहे हैं देखो, भगवान को केवल किससे जाना जा सकता है? केवल भक्ति के द्वारा। उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। तो हमें भी क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए, तभी हम भगवान के असली स्वरूप को जान पाएंगे कि भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका ऐश्वर्य कैसा है, उनकी उत्पत्ति कैसी है। जब हम उन्हें जान जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? उस समय भागवत भक्त बन जाएंगे, कृष्ण भावनामृत बन जाएंगे। तब हम इस संसार के मोह माया से रहित हो जाएंगे और केवल अपना कर्तव्य करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे और उस ईश्वर की भक्ति में लगे रहेंगे। अपने कर्तव्य से भी विमुख नहीं होंगे, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ही उस ईश्वर के भक्ति भाव में रम जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? कृष्ण भावना भावित कहलाता है। जब वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? भक्त कहेंगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। क्या कह रहे हैं? कि मनुष्य को चाहिए वह कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझें। जो उन्हें सामान्य मनुष्य समझते हैं, ये हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि जो उन्हें केवल सामान्य मनुष्य समझते हैं, वह व्यक्ति मूर्ख हैं। वे भगवान के स्वरूप के बारे में जान ही नहीं पाए हैं। वह इस संसार की मोह माया में ही उलझे हुए हैं, मैं मेरा और तेरा में ही लगे हुए हैं। जब व्यक्ति मैं मेरा अहंकार छोड़ देगा, तब वह भगवान की शरण में चला जाएगा। भगवान की शरण में जाने के लिए हमें मैं मेरा ये जो अहंकार है, इसे त्यागना पड़ता है। और हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है कि वो अहम को त्याग सके, लेकिन जिन्होंने अहम को त्याग दिया है वही सच्चे महात्मा, धर्मात्मा और योगी कहलाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया। धन्यवाद।